आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही आंसर है मध्य एशिया। ये मध्य एशिया से आए थे और मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ कि मध्य एशिया है कहाँ। अब आप इस मैप को देखिए, यहाँ है हमारा प्यारा भारत और ये जो आपको ग्रीन कलर का पूरा दिख रहा है इसी को बोलते हैं मध्य एशिया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो ये है मध्य एशिया आपका। मध्य एशिया को समझने के लिए आपको इस मैप को देखना पड़ेगा कि मध्य एशिया में कौन कौन देश आते हैं। मैंने आपको पहला प्रारूप दिखाया था कि वो है कहाँ, किस जगह, भारत से कितने दूर पर है। मध्य एशिया के अंतर्गत 5 देश आते हैं। पहला देश है तुर्कमेनिस्तान, दूसरा देश है तजाकिस्तान, तीसरा है उज्बेकिस्तान, चौथा किर्गिस्तान और पांचवा है आपका कजाकिस्तान। ये सारे देश जो हैं रसिया से टूटकर बने थे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मध्य एशिया है कहाँ। और इनका क्षेत्र जो है, आर्यों का क्षेत्र जो है, यही वाला क्षेत्र माना जाता है कि यहीं से इन्होंने भारत में इंटर किया और ये भारत में आए। ये सब क्वेश्चन बहुत हार्ड लेवल के हैं। अभी मैंने शुरू में जो 27-28 क्वेश्चन कराए थे वो बहुत ही सरल लेवल के थे, लेकिन अब आपको जितने भी क्वेश्चन मिलने वाले हार्ड लेवल के हैं, अधिकारी लेवल के हैं। जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, इधर उधर पढ़ते हैं, वो मुझे पक्का विश्वास है कि इस वीडियो को छोड़कर भागने वाले हैं, वो पूरा नहीं देखेंगे। लेकिन जो सच में एक अच्छा एस्पिरेंट है वो इस पूरा वीडियो को देखेगा, क्योंकि बार बार भटकने से अच्छा है कि एक बार में ही पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था। इंद्र एवं उनका हाथी, उर्वशी एवं स्वर्ग, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, सोम और इस पर पेय पर नामाकृत देवता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सोम के लिए ये समर्पित है आपका 9वां मंडल। और इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 114। सूक्त को क्या कहते हैं? मंत्र भी कहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक और नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता, जिसमें आपको पूरे 125 क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने के लिए। अगर आप ये 125 क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। चाहे जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्रुप बी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ग्रुप सी की, चाहे ग्रुप डी की। अब ग्रुप बी सी डी के अंतर्गत सारे एग्ज़ाम आ जाते हैं। ए आता है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि शायद सारे क्वेश्चन आपको इस लेवल के नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे आपको IAS लेवल के। ठीक है, संपूर्ण का मतलब है कि संपूर्ण। आपको यहाँ पढ़ लेने के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है। वैदिक सभ्यता से 1 या 2 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं देखने को मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं और इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित। भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे? 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व, 300 से 250 ईसा पूर्व या फिर 322 से 185 ईसा पूर्व। तो भाई पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। इस तरीके से 4 के चारों ऑप्शन गलत हैं इसमें। आर्य भारत में आए थे 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, ये भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। सप्त सैंधव प्रदेश, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, यही एरिया था सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास। ये भी लोग आकर बसे थे, लेकिन तब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था। आर्यों का विस्तार जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ और ये गंगा नदी के किनारे तक बसे। एक बात और है कि अब आर्यों को बाहर से भारत आने की अवधारणा सर्वमान्य नहीं है, ये भी जान लीजिए। ये तथ्य आज तक कन्फर्म नहीं हो पाया है कि आर्य बाहरी थे या भारत के ही थे। तो फिलहाल पेपर में आपके पूछा जाता है कि आर्यों का आगमन कब हुआ, तो आप यही जानिए कि उनका आगमन 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। आर्य भारत कब आए थे? 2500 से 1800 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व या 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो यही आपका ऑप्शन डी सही होगा।
अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया भी था। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? सौदागर तथा खानाबदोश, शरणार्थी, आक्रमणकारी या फिर अप्रवासी? तो इसका सही आंसर है सी, आक्रमणकारी के रूप में आए थे। एक बात ये सोचने वाली है कि आखिर आर्य जो है भारत में आए क्यों? इसका मुख्यतः एक ही कारण था, जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों में कमी। तो चारागाहों की खोज के कारण ये आर्य जो है ना मध्य एशिया से पूर्व और पश्चिम की ओर ये बढ़ना शुरू किए। इन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश कर दिए। यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया इन्होंने। ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद? तो इसका सही आंसर है डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अगर इसकी रचना की बात करें तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था इसकी रचना। बाद में ये जो शुरू के 3 हैं, बाद में ये तीनों की रचना की गई करीब 1000 ईसा पूर्व के बाद, जो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत ये आता है। वैदिक काल में सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, द्रविड़, पाली या फिर प्राकृत? तो इसका सही आंसर है ए, संस्कृत का यूज करते थे ये। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था सरस्वती, गंगा, यमुना या फिर सिंधु? तो इसका सही आंसर है ए, सरस्वती नदी का सबसे पवित्र माना गया था। वर्तमान में सरस्वती नदी का कोई रूप नहीं दिखता है क्योंकि ये विलुप्त हो चुकी है। इसे नदियों में श्रेष्ठ माना जाता था और इसे नदीतमा भी कहा जाता है। सरस्वती नदी को नदीतमा भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि नदीतमा किस नदी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में? तो इसका सही आंसर है डी, सामवेद में किया गया है। सामवेद का अधिकतर मंत्र जो है ना ऋग्वेद से लिया गया है और इस मंत्रों का उच्चारण विशेषता जो है मुख्य प्रकार से यज्ञ के अवसर पर गाए जाते थे। इन मंत्रों का उच्चारण करने वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उद्गाता। जो इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। इधर ब्राह्मण, उपनिषद, अथर्ववेद, ऋग्वेद है। अगर हम इसका मिलान करें तो ब्राह्मण जो है ना वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन था, पहली बात। उपनिषद की बात करें तो ये था शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करता था। अथर्ववेद जो है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान करता था और ऋग्वेद अवेस्ता के साथ भाषा में समानता। तो इस तरीके से सही उत्तर का आपको क्रमांक चेक करना है तो आपको इसमें ऑप्शन बी सही मिलेगा, 3, 1, 4, 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? चांदी, सोना, लोहा या फिर तांबा? तो इसका सही आंसर है डी, तांबा। कुछ लोग कहेंगे कि लोहा, लेकिन मैं बताता हूँ लोहा क्यों नहीं। वैदिक काल के प्रारंभिक लोग जो थे वो सबसे पहले तांबा ही प्रयोग करते थे क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा का यूज होता था भारी मात्रा में। तो इनको भी पहुँचने पर सिर्फ तांबे का ही ज्ञान था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इन्हें और भी धातुओं का पता चला, जैसे चांदी का पता चला, सोना का भी पता चला और जो बहुत बार बार क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा लोहा का भी पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। ये वीडियो अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता ना देखी हो तो मैंने इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता अपलोड किया है, पहला वीडियो आपकी हिस्ट्री का। अगर आपकी इच्छा है तो देख सकते हैं, आपको उसमें 150 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और अगर आपने इन 150 क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो फिर और भी कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा उद्देश्य ही है कि आपको एक ही वीडियो मिले लेकिन बेहतरीन मिले, अच्छा मिले, बार बार कहीं भटकने अटकने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणवाद जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी ऋग्वेद काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, ईसा युग की प्रारंभिक
शताब्दियों में। तो इसका सही आंसर है डी, ईसाई युग की प्रारंभिक शताब्दियों में। इसका रीजन क्या है? देखिए, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें पनप नहीं पाई थी। वर्तमान जो ब्राह्मणवाद का रूप है ये स्मृत काल अर्थात ईसाई युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। स्मृत काल इसी को कहते हैं। कब इस स्मृत काल कब से कब था? तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक ये माना जाता है स्मृत काल, और इसी को माना जाता है ईसाई युग की आरंभिक शताब्दियों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन हिंदू विद का लेखक किसको कहा जाता है? वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, मनु को या फिर पाणिनि को? तो इसका सही आंसर है सी, मनु। मनुस्मृति जो है हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नैचन, अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर या फिर कम्मन? तो इसका सही आंसर है सी, विज्ञानेश्वर। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मिताक्षरा किसने लिखी? तो आपको बताना है कि विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। यह जो है ना याज्ञवल्क स्मृति पर टीका ग्रंथ है। एक याज्ञवल्क है स्मृत ग्रंथ है जिस पर यह टीका लिखा गया है मिताक्षरा नाम से। और याज्ञवल्क पे एक बात करें ना तो टीका जो है दो लोगों ने और लिखा है। एक थे, उनका नाम था विश्वरूप, और दूसरे थे अर्परार्क। तो इस तरीके से 3 लोगों ने लिखा है। तो तीसरा कौन होगा? तो विज्ञानेश्वर होंगे। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। अगला क्वेश्चन, वैदिक युग में बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका सही आंसर है डी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था। बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी, ऐसा नहीं है। बाल विवाह प्रमुख था, ऐसा भी नहीं है। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, ऐसा भी नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैदिक युग में, अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि वैदिक युग में जो है ना वर्ण व्यवस्था आपका कठोर नहीं था। तब उस समय आदमी कुछ भी कर सकता था, किसी दूसरे जात में शादी कर सकता था, व्यवसाय कर सकता था, ऐसा कुछ था नहीं उस समय वैदिक काल में। लेकिन ये सब जो है स्मृत काल में शुरू हुआ, ब्राह्मण काल में शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल के बाद शुरू हुआ। ठीक है, वह सही तिथिक्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? हूण, आर्य, कुषाण या फिर यूनानी? इनका क्रम बनाना है। तो सबसे पहले आए आर्य। क्यों आए? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जब विनाश हुआ तो उसके बाद आर्य आए। आर्य भारत में क्यों आए? तो ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या बढ़ी होगी और चारागाहों की कमी हुई होगी, तो ये भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किए। तो सबसे पहले आए आर्य, उसके बाद आए यूनानी दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर आते हैं कुषाण और सबसे अंतिम में आते हैं हूण। तो इस तरीके से पहला, तीसरा हो गया आपका, चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड, कुर्मांचल, जालंधर या फिर गढ़देश? तो इसका सही आंसर है डी, केदारखंड। स्कंद पुराण एक पुस्तक है, स्कंद पुराण जैसा कि यहाँ लिखा गया है। तो स्कंद पुराण के हिसाब से गढ़वाल को केदारखंड और कुमायूं को कहा जाता था मानस खंड। ये आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और समस्त प्राचीन साहित्य में गढ़वाल और कुमायूं के सम्मिलित क्षेत्र को अब जो है उत्तराखंड कहा जाता है। तो ये एक आज स्टेट भी है वर्तमान में, आप सभी जानते ही हैं। और यहाँ के इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर धामी हैं। अगला क्वेश्चन, शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है? शास्त्र, कृषि के उपकरण, लिप या फिर सिक्का? तो इसका सही आंसर है डी, सिक्का। निष्क शब्द जो है ना वैदिक काल में ये हार कहा जाता था इसको, लेकिन इसका धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और इसको सिक्के के रूप में जाना जाने लगा। शक पंचांग का प्रथम मास होता है चैत्र, बैसाख, माघ, कार्तिक। तो दोस्तों मैं आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हिंदू पंचांग को जरूर जानिए।
हिंदू पंचांग जानने से क्या मतलब है? हिंदू पंचांग जानेंगे तो आप अपनी संस्कृति को जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संस्कृति और सभ्यता को कभी मत छोड़िए। आप चाहे जिस पोस्ट पर चले जाएं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितना पैसा आपके पास हो जाए, आपको अपनी संस्कृति और सभ्यता को बना कर रखना चाहिए और आगे की पीढ़ियों में भी ये चीज़ें उसको प्रवाहित धीरे धीरे करने का प्रयास करना चाहिए। आप अपनी जड़ों को छोड़कर जिंदा नहीं रह सकते, आपको अपनी पहचान बनानी ही पड़ेगी। तो अब आते हैं आंसर की तरफ। तो सबसे पहला इसका आंसर ए होगा, चैत्र होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, शक पंचांग के अनुसार पहला महीना जो होता है चैत्र का होता है। मैं आपको यहाँ टोटल 12 महीने के नाम दे रहा हूँ, इसको ज़रूर याद करिएगा। दूसरा आपका आएगा बैसाख, तीसरा महीना होगा ज्येष्ठ, चौथा महीना होता है आषाढ़, पांचवा महीना होता है श्रावण जिसे सावन भी हम लोग कहते हैं, छठा महीना होता है भाद्रपद, सातवां महीना होता है आश्विन, आठवां महीना होता है कार्तिक, नौवां महीना होता है मार्गशीर्ष, 10वां महीना होता है आपका पौष जिसे हम लोग पूष भी कहते हैं, 11वां महीना आपका माघ होता है और 12वां महीना आपका होगा फाल्गुन जिसे हम लोग फागुन नाम से भी जानते हैं। तो ये था पूरा क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे, विष्णु थे, सूर्य थे या फिर ब्रह्मा थे? तो इसका सही आंसर है ए, इंद्र थे। ये आपको एक छोटी सी पिक्चर दिख रही है इंद्र की। वर्तमान में ये इंद्र की फोटो ऐसे नहीं हो सकती, हम लोग कल्पना करते हैं कि भगवान कैसे होंगे। तो एक ये पिक्चर है कि इंद्र जो हैं हाथी पर बैठते थे जिसे ऐरावत भी कहा जाता है, इसे सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है। इंद्र का प्रमुख जो हथियार था वो था वज्र, ठीक है, और ये थे वर्षा के देवता, ठीक है, और ये सभी देवताओं के प्रमुख भी थे, स्वर्ग के देवता भी माने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, पवन के, शाश्वतता के, वर्षा एवं वज्र के, अग्नि के। तो इसका आंसर सी है, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया था। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? मारुत, अग्नि, शक्ति, वरुण। इसका सही आंसर है बी, अग्नि है। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। अगर इस ऑप्शन में इंद्र होते तो उनका नाम होता, क्योंकि उनके लिए 250 श्लोकों का प्रयोग किया गया है। भारत के प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो ये तो हमें जरूर पता होना चाहिए। ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, रामायण, तो मुंडकोपनिषद। तो इसका सही आंसर है डी, मुंडकोपनिषद है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 20, 16, 14 या फिर 18? तो इसका सही आंसर है डी। आपके मन में ये उठ सकता है कि 18 पुराण कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ आपको नाम दे रहा हूँ। पहला है मत्स्य, दूसरा है आपका मार्कंडेय, तीसरा है भविष्य। देखिए ये सब याद रहना ज़रूरी ही नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है कि आपको कम से कम पता तो हो कि कौन कौन से पुराण हैं, कि आपको नॉलेज ही ना हो, सिर्फ इतना ही पता होगा हाँ कुल 18 पुराण हैं। इसलिए मैं यहाँ इसका डिटेल दे रहा हूँ। चौथा है भागवत, पांचवा है ब्रह्मांड, छठा है ब्रह्मा वैवर्त, सातवां है आपका ब्रह्मा, आठवां है वामन, नौवां है वराह, 10वां है विष्णु। इन सब के आगे आपको पुराण लगा लेना है, जैसे विष्णु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे, ठीक है। 11वां है आपका वायु, 12वां है अग्नि, 13वां नारद, 14वां पद्म, 15वां लिंग, 16वां है आपका गरुड़, 17वां है कूर्म और 18वां है स्कंद पुराण। तो इस तरीके से आपके 18 पुराण हैं जिनके मैंने आपको नाम लिख के दे दिए हैं। अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद भी कर सकते हैं। फिलहाल पूछे नहीं जाते हैं कि कौन कैसा है, लेकिन आपको ये लिस्ट एक बार ज़रूर नज़र में रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इतिहास से जुड़ा है, आपके संस्कृत से जुड़ा है, आपके सभ्यता से जुड़ा है, आपको ये जानना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, उपनिषद में या फिर पुराणों में? तो इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद में।
ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। ठीक है, तीसरा मंडल जो है आपका ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उपयोग किया गया है। और इसकी रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति, पशुपत, देवी माता या फिर त्रिमूर्त? तो इसका सही आंसर है ए, प्रकृति थी। वैदिक धर्म के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति के अंतर्गत क्या आता है आपका? पेड़ पौधा आ जाएगा, पहाड़, नदियाँ, सूर्य, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें आती हैं। वायु आएगी आपकी, अग्नि आएगी। तो ये सब सारी चीज़ें आपके वैदिक धर्म में पूजे जाते थे। आर्य इन्हीं की पूजा करते थे, ना कि मूर्ति की। तो आर्य लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ये बाद में ये सब प्रचलन में आया। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, पशुपालन, खेती या फिर व्यापार? तो इसका सही आंसर है बी, पशुपालन था। पशुपालन के अंतर्गत इन्होंने गाय को पाला और इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, बहुत महत्व थी, पूर्ण थी और ये पूजनीय भी थी इनके लिए। किसके लिए? आर्यों के लिए। और दूसरा इनका काम क्या था? कृषि था। तो इनके दो काम थे, एक पशुपालन थे, एक कृषि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीह शब्द का अर्थ है जौ, तिल, गेहूं, चावल? तो इसका सही आंसर है डी, चावल है। ब्रीह का मतलब चावल होता है। और मैंने यहाँ आपको पिक्चर दिया है, उसका रीज़न ये है कि कुछ चीज़ें आपको देखने से जल्दी याद हो जाती हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आपको पिक्चर देना चाहिए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको पिक्चर दिया जाए। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान या फिर जीव विज्ञान? तो इसका सही आंसर है ए, भाषा और व्याकरण के। और इनकी प्रमुख पुस्तक थी अष्टाध्यायी। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जात समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को? तो इसका सही आंसर है डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य किसे कहा जाता था? तो जो प्राचीन भारत यूरोपीय भाषा बोलते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। और दूसरा कहा जाता था जो प्राचीन ईरानी भाषा बोलते थे उनके लिए आर्य शब्द प्रयुक्त होता था। अगर हम बात करें कि वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या है, तो इसका श्रेष्ठ होता है, मतलब शिष्ट होता है, सज्जन होता है। अगर नैतिक अर्थ में बात करें तो ये महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु, इन सब नामों के लिए प्रयुक्त होता था आर्य शब्द। तो आप लोग अगर कहीं भी आपके ऑप्शन में श्रेष्ठ दिखे, शिष्ट दिखे, सज्जन दिखे, महाकुल दिखे, कुलीन दिखे या फिर सभ्य दिखे या फिर साधु लिखे, तो जान लीजिए कि ये आर्य के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक ऋषि थे साढ़ाचार। इन्होंने अपने ऋग्भाष में जो है आर्य का अर्थ बताया है विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य। वैसे जितनी चर्चा की जाए बहुत सारे नाम मिलेंगे, लिखें कहाँ, जगह नहीं है। तो आर्य के लिए उत्तम वर्ष भी प्रयोग होता था। मनु, कर्मयुक्त, कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया गया। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, ये आप लोग जान लीजिए, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जात, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या फिर एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है डी, एक उत्तम व्यक्ति होगा। अगर हम बात करें वैदिक साहित्य में तो कहीं भी आर्य का एक जात या विशेष भाषा भाषी के रूप में इनका उल्लेख नहीं मिलता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है बी, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पहले ये वैदिक काल में लिखा गया था, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए और सर्वाधिक प्राचीन यही है आपका ऋग्वेद। त्रयी नाम है तीन वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का या फिर तीन मौसमों का? तो इसका सही आंसर है ए, तीन वेदों का। तीन वेदों को त्रयी कहा जाता है।
अगर हम बात करें कि किन 3 वेदों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है, तो पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद और तीसरा आपका मिलेगा सामवेद। इन तीनों वेदों को त्रयी भी कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इनका नाम दिया जाए तो आप त्रयी भी लगा सकते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है या चर्चा कह लीजिए ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आर्यों को गौर वर्ण कहा जाता था। आर्य जो थे गोरे होते थे, तो इन्हें गौर वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। तथा दासों को कृष्ण वर्ण, कृष्ण सांवले थे तो यहाँ कृष्ण वर्ण लिखा गया है, कृष्ण वर्ण कहा गया है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि शूद्र शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है, तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें एक पुरुष सूक्त है, उसी में शूद्र शब्द का वर्णन मिलता है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, ऋग्वेद में। अभी आपको मैंने बताया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जहाँ पर वर्ण व्यवस्था की बात की गई है, और ये इसी में शूद्र शब्द का भी पहली बार प्रयोग मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। अब इधर चारों वेद आपको दिए गए हैं और इधर आपको उससे संबंधित चीज़ें दी गई हैं कि उसमें है क्या, तो आपको आंसर करना है। तो अगर हम देखें तो अथर्ववेद का संबंध औषधियों से संबंधित है। फिर ऋग्वेद का संबंध जो है ईश्वर की महिमा से है। यजुर्वेद का संबंध बलिदान विधि से है और सामवेद का संबंध संगीत से है। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन देखें तो आपको ऑप्शन जो है ए सही मिलेगा, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। अब इसका मिलान करना है। तो ऋग्वेद का संबंध जो है स्रोत एवं प्रार्थनाओं से है। यजुर्वेद का संबंध जो है स्रोत एवं कर्मकांड से है। सामवेद का संबंध जो है संगीत से है और अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा, 4, 2, 1, 3। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर है सी, अथर्ववेद में जादू टोना की भी बात की गई है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में है क्या, तो स्तोत्र हैं और प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 क्या हैं? सूक्त है और 10,552 क्या हैं? ऋचाएँ हैं। ये सब मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ, कहीं भी पूछा जा सकता है। ऋचा का मतलब क्या होता है? मंत्र, मंत्र या श्लोक कह सकते हैं। और इसे जो गाता था उद्गाता कहलाता था। तो ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर यजुर्वेद की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा स्रोत एवं कर्मकांड। इसमें आपको ढेर सारे कर्मकांड वर्णित मिलेंगे। अगर हम अथर्ववेद के बारे में बात करें तो इसमें कुल 20 अध्याय है और 730 सूक्त हैं और इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। जो लिखा गया है वही बताया जा रहा है आपको। सामवेद जो है आपका गेय रूप में है, मतलब गाने के रूप में है इनकी जो श्लोक हैं, और इसको जो गाता था मैंने बताया आपको उद्गाता कहलाता था और इसको पुरोहित गाता भी था। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं 10,552, 1017, 1128, 1020। तो अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि ऋचाएँ कितनी हैं? 10,552।
और ऋचा मतलब होता क्या है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ऋचा मतलब होता है मंत्र या फिर आप कह लीजिए श्लोक, और इसे जो गाता था उसे क्या कहते थे, उद्गाता कहा जाता था। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या फिर युद्ध का ग्रंथ? तो इसका सही आंसर है ए, स्रोतों का संकलन। देखिए यहाँ स्रोत लिखा है, आप स्त्रोत इसको बोल सकते हैं, स्त्रोत, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको मिसप्रिंट मिल जाएगा, तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर करता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें एवं निम्न दिए हुए कोट में सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए आपको ये जितने हैं इसके साथ मिलान करना है। अगर हम बात करें ऋग्वेद का, तो ऋग्वेद का संबंध है ऐत्रेय से, सामवेद का संबंध है पंचविश से, अथर्ववेद का संबंध है गोपद से। ये सब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। और यजुर्वेद का संबंध है शतपथ से। तो ये सब याद रखिए, इम्पॉर्टेंट इतना है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, यहीं से फंसा लेगा। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन आ जाएगा, आपको लगेगा कि बड़ा कठिन है, लेकिन ये सब आते हैं एग्ज़ाम में। और देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं आते हैं, अधिकारी रैंक के क्वेश्चन हैं। अगर आप पीसीएस देते हैं स्पेशली, या फिर एसएससी में बैठते हैं, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगर आप ग्रुप डी में बैठ रहे हैं तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन अभी हाल ही में पेपर हुआ बिहार में किसका हुआ, टीचर का हुआ। और पेपर ऐसा आया कि बच्चों का माथा फट गया। यूट्यूबर जो रटा रहे थे रद्दी सद्दी क्वेश्चन, वो सब पूछा ही नहीं। जानते हैं कि बीपीएससी पेपर ले रहा है, इतना तो दिमाग होना ही चाहिए कि बीपीएससी अगर कोई संघ लोक सेवा आपकी एग्ज़ाम ले रहा है तो वो तगड़ा एग्ज़ाम लेगा, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करेगा। और उसने थोड़ा सा गलती ये हुआ कि डायरेक्ट पीसीएस लेवल का क्वेश्चन उठाया उसने और इन लोगों को दे दिया, माथा चटक गया। इस बार जो रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है ना कि जो 150 में 50 क्वेश्चन भी किया होगा उसका भी सिलेक्शन होना तय है। तो बहुत अच्छा चांस है। और इसमें चलिए वो सब आगे की बात है, यहाँ मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन, बात उठ गई तो मैंने बोल दिया कि क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। आप एग्जामिनर को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, वो किसी भी एग्ज़ाम तरीके का आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। सिलेबस में यही सब रहेगा, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं सिलेबस के अंतर्गत भी। तो आप लोग गलतफहमी मत रहा करिए, अच्छे क्वेश्चन पढ़िए, दमदार क्वेश्चन पढ़िए। इधर उधर का क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, वाह गुरुजी करके निकल जाएंगे, लेकिन आपका भला कभी भी नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका भला ना हो, क्योंकि मैं यहाँ समय दे रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए समय दे रहा हूँ। मेरा उद्देश्य, जो सबका उद्देश्य है वही मेरा भी उद्देश्य है, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग उद्देश्य है कि आप लोग सक्सेस भी हों। सक्सेस नहीं तो मैं भी नहीं, आपकी सक्सेस हमारी सफलता। और अभी आपको मैंने इसका आंसर नहीं बताया, तो इसका आंसर सी होगा। आप जब मिलान करेंगे तो आपको मिलेगा, जैसा कि ए का तीसरा मिल रहा है, बी का आपको चौथा मिल रहा है, ठीक, सी का आपको पहला मिल रहा है और डी का आपको दूसरा मिल रहा है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही कराया था कि ऐत्रेय ब्राह्मण से ये संबंधित है आपका ऋग्वेद। अच्छा, आपके मन में एक बात उठ सकती है कि ब्राह्मण ग्रंथ हैं क्या? तो इसमें जो है आपको यज्ञों की और अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो इस ऋग्वेद से 2 ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। एक तो आपका ऐत्रेय हो गया, दूसरा जो है आपका कौशितिकी ब्राह्मण है। कौन सा? कौशितिकी। ये दोनों ब्राह्मण आपके ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें पंचविश या तांड ब्राह्मण या जैमिनी ब्राह्मण, तो ये आपको सामवेद में मिलेंगे, ठीक है, ये इनसे संबंधित हैं। और शतपथ ब्राह्मण जो है आपका यजुर्वेद से संबंधित है।
जबकि गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। ये सब बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, अभी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन ही कराया है, ये संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो इसका सही आंसर है सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए 10 मंडल हैं। इसके 9वें मंडल में 114 सूक्त हैं या कह सकते हैं मंत्र हैं। कितने? 114। और ये सब किसके लिए समर्पित हैं? तो सोम के लिए समर्पित हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से? तो इसका सही आंसर है डी, यजुर्वेद से। जैसे कि मैंने अब आपको बार बार यहाँ आपको रिपीटेड क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन देने का भी मतलब होता है कि आप को एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से दिया जा सकता है, आप ये भी समझ पाएँ। तो जैसा कि यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान है आपके यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन से? एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और दूसरा क्या है? कृष्ण यजुर्वेद। तो आपको एक नई चीज़ जानने की मिली कि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, सामवेद। रीजन क्या है? सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मतलब मंत्र, जिनमें से अगर हम बात करें तो 75, कुछ लोग 75 मानते हैं और कुछ लोग 99 मानते हैं। तो ये इतने ही जो सूक्त हैं या ऋचाएँ हैं या मंत्र हैं वो सामवेद के हैं। बाकी जो भी ऋचाएँ हैं वो कहाँ से आया है? तो आपके ऋग्वेद से आया है। तो कहने का मतलब ये ऋग्वेद का कॉपी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सामवेद में सारा का सारा ऋग्वेद में उठा कर रखा गया है। बाकी वही 75 या 99 जो सूक्त हैं या ऋचाएँ हैं वो स्पेशली सामवेद के हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या फिर हस्तिनापुर से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, अतरंजी खेड़ा। अगर हम बात करें कि लौह धातुएँ कहाँ कहाँ मिली हैं, तो ये आपको मिलेगा अहिछत्र से। दूसरा आपको मिलेगा अतरंजी खेड़ा, जहाँ आपके ये ऑप्शन में इसका वर्णन भी किया गया है अतरंजी खेड़ा का। तो ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि मान लो अगली बार आपको अहिछत्र मिल जाए तो आप अहिछत्र लगा सकें। तीसरी जगह है आलमगीरपुर, चौथी जगह है मथुरा, 5वीं जगह है रोपड़, 6ठी जगह है श्रावस्ती, 7वीं जगह है काम्पिल्य। इस तरीके से बहुत जगह मिली हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको लिख के दे दिया है। अगर हम बात करें अतरंजी खेड़ा का ना, तो यहाँ से लौह धातु का मल है तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्ठियाँ मिली हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भट्ठी कहाँ मिली है लोहा शोधन की? तो आप बता सकते हैं कि अतरंजी खेड़ा से मिली है। उपनिषद में पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका सही आंसर है डी, दर्शन पर। उपनिषद को एक नाम और दिया जाता है वेदांत, तो इससे उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। तो अभी मैंने बताया कि इसका मुख्य विषय क्या है? दर्शन ही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण या फिर उपनिषद? तो इसका सही आंसर है डी, उपनिषद। अगर मोक्ष की बात की जाए तो सबसे पहले आपको उपनिषद में ही मोक्ष का चर्चा मिलेगी। और किस उपनिषद में है? तो ये है श्वेताश्वर।
श्वेताश्वर उपनिषद है, इसी में प्रथम बार इसकी चर्चा की गई है। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, वेद में इसकी चर्चा नहीं हुई है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद में या फिर केन उपनिषद में? तो इसका सही आंसर है सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया। उपदेश क्या था? तो ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है और ना कभी इसकी मृत्यु होती है। तो ये उपदेश था नचिकेता के लिए यम का। आगे उन्होंने कहा यह अजन्मा है, नित्य है तथा शाश्वत है। कठोपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है नचिकेता और यम संवाद के बारे में, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में या फिर बृहदारण्यक उपनिषद में? तो इसका सही आंसर है सी, कठोपनिषद। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको इसका डिटेल पूरा दिया था। अगला क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे काशी के, केकय के, पांचाल के या फिर विदेह के? तो इसका सही आंसर है बी, केकय। अगर हम उपनिषदों में कुछ राजाओं के वर्णन के बारे में बात करें तो विदेह के राजा जनक थे, पांचाल के राजा प्रवाहण जावाल थे और केकय के राजा अश्वपति तथा काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। तो ये था पूरा क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है और इसका सही आंसर है ए, वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, शतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? तो इसका सही आंसर है ए, सिंधु। सिंधु का जो है, चाहे आप ऋग्वैदिक काल कहिए या फिर वैदिक काल कहिए, उस टाइम इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी और इसके इम्पोर्टेंस की वजह से, आर्थिक महत्व के कारण से इसे हिरण्य भी कहा गया है। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब या फिर झेलम? तो ये चेनाब है, चेनाब लिखा है यहाँ। तो इसका सही आंसर है सी, चेनाब। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, परशुड़ी, कुभा, क्रुमु, बिपाशा, शतुद्री? तो इसका सही आंसर है सी, क्रुभा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लिखित नदी जो है कुभा, आपके काबुल में, क्रुमु जिसे कुर्रम नाम से भी जानते हैं, गोमती गोमल के नाम से जानी जाती है, स्वास्थ्य जिसे स्वात नदी के नाम से जानी जाती है। ये सारी नदियां अफगानिस्तान में बहती हैं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का डिटेल समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में? तो इसका सही आंसर है ए, अफगानिस्तान में, जैसा कि अभी मैंने पिछला क्वेश्चन ही कराया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपकी ये सूची 1 और ये सूची 2, इधर वैदिक नदियां हैं, इधर आधुनिक नाम है। अगर हम बात करें कुभा को क्या कहा जाता है, तो काबुल कहा जाता है, परसुड़ी को रावी कहा जाता है, सदानीरा को गंडक कहा जाता है और शतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है। तो इस हिसाब से कूट में अगर हम देखें तो सही ऑप्शन आपको बी मिलेगा, 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ये बी वाला सही हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को आपको याद रखनी है कि इनका नया नाम क्या है या पुराना नाम क्या है। ठीक है, ये बार बार एग्ज़ाम में घूम फिर के आते ही आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चातुष्ट वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों सही है। चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी अवधारणा जो है वैदिक काल में नहीं थी। ठीक है, मोक्ष की अवधारणा पहली बार कहाँ मिलती है? तो आपको उपनिषद में मिलेगी। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना करता है। तो ये सही बात है। रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये दोनों सही हैं ऑप्शन आपके, और ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। अगर हम बात करें कि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है, इसलिए इन्हें जो है ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वरुण को। ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, प्राकृतिक नियम। तो ऋत का अर्थ क्या हो गया? प्राकृतिक नियम से है। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है, जैसा कि यहाँ वर्णित किया गया है, ऋत के बारे में पूछा गया है। सभी देवताओं का संबंध ऋत अर्थात विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था का प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन बड़े हार्ड हैं, ठीक है, और आप लोग विचलित भी हो सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। और मैं गारंटी भी बार बार देता हूँ कि अगर आप इन सारे क्वेश्चनों को कर लेते हैं ना, तो फिर कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। और आपको ऐसा कंटेंट चाहिए भी कि एक बार जहाँ आप पढ़ लें काम हो जाए, ये नहीं कि बार बार किसी टॉपिक को कहीं आप घूम फिर के पढ़ रहे हैं और आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो ये मत करिए। जहाँ पढ़िए एक ही जगह पढ़िए, ढंग से पढ़िए और उन्हीं को पढ़िए जो आपके लायक क्वेश्चन लाते हैं। इधर उधर के फालतू क्वेश्चन ना कराते हों, उन्हीं से पढ़िए आप, चाहे जो पढ़ाता हो, चाहे जिससे आप पढ़ते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पढ़िए, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ पढ़िए, लेकिन अपना काम होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, दौश या इंद्र? तो इसका सही आंसर है बी, बृहस्पति को। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती, सावित्री? तो इसका सही आंसर है ए, लोपामुद्रा। अगर हम बात करें वैदिक साहित्य के बारे में, तो वहाँ ऐसी कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा। ये कुछ ऐसी विदुषी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है। और अगर हम बात करें लोपामुद्रा थी कौन, तो ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। तो ये एक अलग से जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, और ये IAS लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परिवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र, कृष, औजार, लिप या सिक्का? तो इसका सही आंसर है डी, सिक्का। मैंने बहुत पहले इस क्वेश्चन को कराया है इसी वीडियो में। बहुत पहले का मतलब है कि शुरुआत में ही मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करा दिया था। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? कान का, गला का, बाहू का या फिर कलाई का? तो इसका सही आंसर है बी, गला का था, क्योंकि निष्क जो है पहले हार कहलाता था
बाद में ये सिक्का के रूप में कहा जाने लगा। ठीक है, इसका नाम परिवर्तन हुआ और ये सिक्का कहा जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका सही आंसर है ए, स्वर्ण आभूषण। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों की बात की गई है। पहला है निशाका आपका, दूसरा है निष्क और तीसरा है मशाका। मशाका जो है सबसे सस्ता सिक्का था, मतलब कम मूल्य का था, और आपका निशाका जो है ये अधिक मूल्य का था। अगला क्वेश्चन। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख मिलता है, चर्चाएं होती हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर उठ सकता है कि ये बोगज कोई जगह है कहाँ। तो चलिए मैप के माध्यम से समझते हैं। अब आप ये मैप देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है तुर्की। तुर्की को ही एशिया माइनर कहते हैं। वर्तमान में ये तुर्की है। ठीक है, यहीं तुर्की में एक जगह है बोगज कोई, जहाँ 14वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो ऋग्वैदिक काल के देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं। वो देवता कौन थे? इंद्र थे, मित्र थे, वरुण थे और नाशक्य थे। इन सब वैदिक देवताओं को यहाँ जो अभिलेख मिला है, चर्चा की गई है। एक बात ये भी सिद्ध हो जाता है कि आर्य जो है ना, ये ईरान होते हुए भारत आए थे। ठीक है, वर्तमान में ये पाकिस्तान भी भारत में ही था, अफ़गानिस्तान भी भारत में था। ठीक है, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये ईरान होते हुए भारत में प्रवेश किए थे आर्य लोग। तो आई होप आपको ये डिटेल पसंद आई होगी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगज कोई, जूनागढ़। तो अभी मैंने आपको बताया कि बोगज कोई जो है यही जानकारी देता है कि ईरान से भारत के होते हुए भारत में आए थे आर्य। और बोगज कोई मिलता कहाँ है? तो वर्तमान तुर्की में है। ठीक है, और आपको अधिकतर क्वेश्चन में मिलेगा एशिया माइनर। ठीक है, तो एशिया माइनर को ही तुर्की कहते हैं। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है एक बटाना से, बोगज कोई से, बेबीलोन से, बिसोटून से। तो जैसा कि आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बोगज कोई से। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर है डी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, जैसा कि अभी यहाँ बताया गया। तिलक के हिसाब से आर्य जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए थे, किंतु ये तिलक का यह मत जो है ना इतिहासकारों में मान्य नहीं है। इतिहासकार इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, बल्कि ये आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से आए थे। और ये मत किसका था मध्य एशिया का? तो मैक्स मूलर का था, जो सर्वमान्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगढ़। तो इसका सही आंसर है डी, ऋषि गौतम राहुगढ़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आर्य भारत में आए तो ये सप्त सौंधव प्रदेश में बसे आर्यों के पूर्व की दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेथ माधव की आख्या क्या उल्लेखनीय है? इनके अनुसार राजा विदेथ माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। अगला क्वेश्चन। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धुर समझा जाता था? अंग, मगध, कौशल, विदेह, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन। तो इसका सही आंसर है सी, कुरु और पांचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। कुरु और पांचाल इस समय प्रमुख शहर थे और ये नगर जो है ना उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन।
गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर है बी, ऋग्वेद में। गोत्र का अर्थ क्या होता है? तो गोत्र का अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका सही आंसर है सी, प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य धर्म, जैसा कि यहाँ दिया गया है, कि प्रकृति पूजा और यज्ञ था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। ये आप ध्यान में रखिएगा, कब हुआ था? मौर्योत्तर काल में हुआ था। किस चीज़ का? मूर्ति और भक्त का। तब मूर्ति भी पूजी जाने लगी और भक्ति भी होने लगी। लेकिन उस समय प्रकृति पूजा और यज्ञ पूजा होती थी, जो मेरे हिसाब से बेस्ट था। मूर्ति पूजा कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर आप यज्ञ करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एक की शुरुआत, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका सही आंसर है डी, बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, परशुड़ी। तो इसका सही आंसर है डी, परशुड़ी नदी। और परशुड़ी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी के नाम से जाना जाता है। दसराग युद्ध जो है, दसराग मतलब 10 राजाओं का युद्ध, और परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिए। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा देता हूँ कि वर्तमान में परशुड़ी या रावी नदी है कहाँ पर। तो आप ये मैप देख रहे हैं, तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो ये आपका इंडस नदी बह रही है और ये अरब सागर में जाके गिरती है। फिर क्या है? ये झेलम है, फिर उसके बाद चेनाब है, फिर उसके बाद रावी। यही आपकी रावी जो है क्या थी? परशुड़ी थी। तो आपको याद रखने की ज़रूरत इसको है, इस क्वेश्चन को। और इधर देखिए तो सतलज, और ये सारी नदियाँ जो किस में मिलती हैं? सिंध में मिलती हैं और बाद में अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो यही सब, ये एरिया जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट था। शुरू से ही, बहुत प्राचीन काल से ही यहाँ भारत की संस्कृति है, सभ्यताएं हैं, बहुत सारे इतिहास के युद्ध लड़े गए हैं। तो ये सब एरिया जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? परशुड़ी, सरस्वती, बिपाशा, अस्कनी। तो ये आंसर परशुड़ी है। मैंने आपको बताया कि परशुड़ी का वर्तमान नाम क्या है? रावी नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा संबोधित किया गया है? सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये है सरस्वती। इसको मातेतमा भी कहते हैं, देवीतमा भी कहते हैं और नदीतमा भी कहते हैं। अब मातेतमा का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छी माँ। देवीतमा का क्या मतलब होता है? तो सबसे अच्छी देवी। और नदीतमा का मतलब होता है सबसे अच्छी नदी। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वसु, यहाँ तुर्वसु होना चाहिए, सुरवसु हो गया है, और कीकट। ठीक, तो इसका सही आंसर है डी, कीकट। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में पहले यदु थे, फिर थे द्रुयु, फिर तीसरे थे पुरु, फिर चौथा थे अनु, और पांचवें थे तुर्वसु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या फिर व्यापार। तो इसका सही आंसर है ए, कृषि। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि आर्य संस्कृति जो है मूलतः पशुपालक थी और कृषक थी। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है और पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है, सबसे पहले क्या थे? ये पशुपालक थे, उसके बाद ये कृषक बने, और उत्तर वैदिक काल में तो इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका बढ़ गई। अगला क्वेश्चन,
ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो इस जौ, चना, चावल, गेहूं, तो इसका सही आंसर है ए जौ। जौ को ही यौ कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। ब्रीह, ब्रीह का मतलब होता है चावल, ठीक। मुदक का मतलब होता है मूंग। यौ का मतलब होता है जौ और इच्छू का मतलब होता है गन्ना। आप इन सबको याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सिंगल में ही पूछ लेगा, अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपसे पूछ लेगा कि मुदक का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए मुदक का मतलब क्या होता है। इच्छू का मतलब पूछ लेगा कि भाई ऋग्वैदिक काल में इच्छू को क्या कहते थे, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अधिकारी रैंक के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और ग्रुप डी हो या और कोई छोटी परीक्षा हो तो सिंगल इसी में से कोई एक उठा के आपसे पूछा जाएगा। चलिए, और हाँ देखिए इसमें कोट दिया गया है, तो इसका कोट जो है आपका डी सही होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या फिर व्यापारी? तो इसका सही आंसर है डी व्यापारी। ऋग्वेद में पाणी शब्द का उल्लेख कई बार हुआ है। पाणी का क्या काम था? तो ये ऋण देते थे, लोगों को कर्ज देते थे और ब्याज पर पैसा भी बांटते थे, और जो ब्याज देता था उसे बोला जाता था वेकनाट। ये शब्द इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वेकनाट का मतलब होता है सूदखोर, ठीक है। व्यापारी अपनी जगह है, एक ऋण देता था और एक देता था ब्याज, जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेता था। फिर ब्याज लेने वाला क्या कहलाता था? बेकेनाट, जिसे सूदखोर कहते हैं। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो यही आपका ऑप्शन डी सही होगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। लेकिन ये भी है कि कहीं कहीं जनता के द्वारा भी चुनाव के उदाहरण मिलते हैं, तो कभी कभी जनता भी चुनाव करती थी, तो पूर्णतः आप नहीं कह सकते कि वंश परंपरा थी। वैदिक युगीन सभ्यता गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्र परिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका सही आंसर है सी, मंत्र परिषद होती थी। जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी। पहली आपकी सभा थी, दूसरी समिति थी। ये संस्थाओं का मुख्य काम था राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखना था, ठीक है। ये दोनों संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा जो है कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की नियंत्रण में रहती थी। जैसे जो श्रेष्ठ होते थे, समझदार होते थे, वृद्ध होते थे, उन्हीं को ये सब में रखा जाता था सभा में। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, उपर्युक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है ए, सभा। ऋग्वैदिक काल में कुछ संस्थाएं थी, जैसी सभा लिखा गया है आपका है ही, दूसरा था समिति, और एक संस्था और थी, उसका नाम था विदत। इन संस्थाओं का मुख्य काम क्या था? तो सभा जो है न्यायिक कार्यों से संबंधित था, और ऋग्वेद में ना सभा का 8 बार वर्णन किया गया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में? तो इसका सही आंसर है डी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? तो सामान्यतः अंधविश्वास का, और इसमें रोग निवारण, समन्वयन, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों के विवरण भी सुरक्षित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी किसमें? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी? तो इसका सही आंसर है ए, बहुदेववादी था। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद का दर्शन होते हैं। उसका रीज़न है आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं में 3 वर्ग थे। पहले वर्ग में धुस्तान, जिसे आकाश कहते हैं, आकाश के देवता।
दूसरे थे अंतरिक्ष के देवता और तीसरे थे पृथ्वी के देवता। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। तो इसका सही आंसर है बी, इंद्र को। इंद्र के लिए 250 सूक्त मिलेंगे और ये सबसे ज़्यादा ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध का नेता माना जाता है। इन्हें किसके नेता माना जाता है? तो युद्ध का। और इन्हें वर्षा का भी देवता माना जाता है, आज भी माना जाता है। ऋग्वेद के बाद सबसे ज़्यादा सूक्त मिलते हैं किसके लिए? तो अग्नि के लिए मिलते हैं, 200 सूक्त मिलते हैं। ठीक है, और इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता ये थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण। तो इसका सही आंसर है बी, इंद्र। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि के, वरुण के, विष्णु के, यम के। तो देखिए यहाँ अग्नि ही होगा, रीजन है अग्नि के लिए 200 और इंद्र के लिए 250 सूक्तों का वर्णन सूक्त लिखे गए हैं। और यहाँ आपके ऑप्शन में इंद्र नहीं है तो सबसे ज़्यादा अग्नि का ही होगा, तो इन्हीं का आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। झंझावात के देवता थे, सही है। पापियों के को दंड देते थे, ये भी सही है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, तो ये गलत है। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक थे वरुण। ठीक है, वर्षा के देवता थे, ये भी सही है। 1, 2, 4 सही होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में है? ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, सिर्फ डी में है। 1 और 4 है, 2 नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? वरुण थे, विष्णु थे, रुद्र थे, इंद्र थे। तो इसका सही आंसर है डी, इंद्र थे। इनके लिए 250 सूक्त का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये वर्षा के देवता थे, झंझावात के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। तो इस तरीके के इनके बारे में ऋग्वैदिक साहित्यों से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि। तो इसका सही आंसर है बी, इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। तो इसका सही आंसर है ए, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो है बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन युग माना जाता है ये, इसलिए इसे ब्राह्मण युग कहा जाता है। अगर बात करें 7वीं से 6वीं शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक के काल को सूत्र काल कहा जाता है। आई होप आपको ये डिटेल पसंद आई होगी। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो बहुत सिंपल है, यह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये थे विश्वामित्र। और ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो भगवान सविता मतलब होता है सूर्य देव, इनको ये समर्पित है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। और ये मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में है। गायत्री मंत्र से संबंधित इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवद गीता, अथर्ववेद, सामवेद, मनुस्मृति। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो इस प्रकार से ये चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, और इसका डिटेल मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में दिया है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। तो इसका सही आंसर है बी, विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता अर्थात सविता को समर्पित है और ये ऋग्वेद के 3रे मंडल में रचित है। अगला क्वेश्चन, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर, वंशानुचरित संकेतक है वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। तो इसका सही आंसर है बी, पुराणों के।
पुराणों में 5 प्रकार के विषय का वर्णन है, वही पांचों प्रकार के ये यहाँ वर्णन दिया गया है। जैसे सर्ग 1 हो गया, प्रतिसर्ग 2 हो गया, वंश 3 हो गया, मन्वंतर 4 हो गया और वंशानुचरित 5वां हो गया। ये 5 विषय का वर्णन मिलता है किसमें? पुराणों में। सर्ग जो है बीज या आदि सृष्टि का पुराण है। प्रतिसर्ग प्रलय के बाद की पुनर्सृष्टि को कहते हैं। वंश में जो है देवताओं या ऋषियों के वंश वृक्षों का वर्णन है। मन्वंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन है। वंशानुचरित में राजवंशों की तालिकाएं दी हुई हैं। तो ये था पूरे क्वेश्चन का डिटेल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। तो इसका सही आंसर है 18 है। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही 18 पुराणों के नाम लिख के दिए थे। अब बात आती है कि पुराणों की रचना किसने किया था? तो ऋषि लोमहर्ष ने पुराणों की रचना की थी और इनके पुत्र थे उग्रश्रवा। इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना की थी। तो आप इन नामों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, पाली, हिंदी। तो इसका सही आंसर है ए, संस्कृत में लिखा गया है। श्रीमद् भगवत गीता जो है ना, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक अंग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता। तो इसका सही आंसर है डी, जय संहिता के नाम से जानी जाती है। महाभारत का जब शुरुआत में रचना की गई थी तो इसमें 8800 श्लोक थे और इसे ही जय संहिता के नाम से जानते हैं। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। बहुत ज़्यादा श्लोक थे, करीब 24,000 श्लोक थे। वर्तमान महाभारत 1 लाख श्लोक प्राप्त होते हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुल कितने श्लोक हैं? 1 लाख से भी ज़्यादा आपको श्लोक मिल जाएंगे। ठीक है। यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे शतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? शतसहस्त्री या महाभारत। अगला क्वेश्चन, शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, महाभारत का जो शुरुआती था जिसे जय संहिता कहते हैं उसमें 8800 श्लोक हैं और जिसे भारत कहते हैं उसमें आपको मिलेंगे 24,000 श्लोक। और जो वर्तमान में है शतसहस्त्री, इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? कालिया, वासुकी, पुष्कर, शेषनाग। तो इसका सही आंसर है बी, वासुकी ने किया था। रस्सी की तो बात हो गई कि रस्सी के रूप में वासुकी का प्रयोग किया गया था, लेकिन मथनी के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो जान लीजिए, मंदराचल पर्वत, इसका प्रयोग किया गया था। और वासुकी की बात करें तो ये किसके राजा हैं? तो सर्पों के राजा हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत थी? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्म शास्त्र के समय में। तो इसका सही आंसर है डी, धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र से मतलब है सूत्र काल से। सूत्र काल में ही 4 वर्णों का वर्णन मिलेगा जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं। इसके अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियां भी दिखती हैं, जैसे अंबाष्ट दिखता है, उग्र दिखता है, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव हुआ। ठीक है। ये जो हुआ ना, तो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, एक निर्वसित और दूसरा अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे, दूसरे वाले नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, सप्तमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, मुंडकोपनिषद। सप्तमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति, भगवद गीता, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद। तो इसका सही आंसर है डी, मुंडकोपनिषद। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है? ऋग्वेद से, भगवद गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो इसका सही आंसर है डी, मुंडकोपनिषद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, खडदर्शन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए उपनिषद, और वो उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ईशोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, इनमें से कोई नहीं। जितने भी विकल्प दिए गए हैं ना, यहाँ इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको सफ़ेद घोड़ा कहा जाता हो। हाँ, ये ज़रूर है कि श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़ा द्वारा ढोया गया है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफ़ेद घोड़े द्वारा ढोया गया है, ना कि सफ़ेद घोड़ा है। अगला क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है? जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद। तो इसका सही आंसर है सी, छांदोग्योपनिषद। सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य से। जाबाल किसके शिष्य थे? तो महर्षि गौतम के शिष्य थे। इनकी माता का नाम जबाला था। जाबाल के माता का नाम जबाला। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मी। तो इसका सही आंसर है डी, ब्राह्मी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। मैंने आपको बार बार बताया है। इसमें कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋचाएँ कितनी हैं? तो 10,552 ऋचाएँ हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है। इनको गाता जो है, इन ऋचाओं को उसे क्या कहा जाता है? तो उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट है, उसे कहा जाता है होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। तो इसका सही आंसर है ए, ऋग्वेद से। जैसा कि मैंने बताया कि पुरोहितों को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से। तो इसका सही आंसर है बी, ईरान से। अगर बात करें अवेस्ता और ऋग्वेद में, तो इसमें भाषा का समानता है। ठीक है, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। तो इसका सही आंसर है सी, गाय को माना गया है। अगन्य का मतलब होता है कि ना मारे जाने योग्य। वैदिक काल में जो गाय को घायल कर देता था या उसे मार देता था, उसे दिया जाता था दंड के रूप में मृत्यु दंड, और उसे देश निकाला भी दे दिया जा सकता था। अगर मृत्यु दंड से बच गया तो देश से निकाल दिया जाता था। इसलिए गाय बहुत ही पूजनीय थी वैदिक काल में। इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा थी और इसे अघन्य कहा जाता था। और अघन्य का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, और जो मार देता था उसे मृत्युदंड या फिर देश निकाला दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, गाय के लिए। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, गाय के लिए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृत के बीच अंतर संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। रीजन है कि कहा गया है कि ताम्र और लौह की बात कर दिया, तो सिंधु घाटी लोगों को लौह का ज्ञान नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो इसमें इस तरीके से सिर्फ ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये जानते थे, ये बात सही है। सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते थे, लेकिन ये पालते उलते नहीं थे इनको। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है, बाकी दोनों गलत हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। तो इसका सही आंसर है बी, गाय को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका ये सूची 1 है, ये और सूची 2 है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ये थी नगरीय सभ्यता। ठीक। उत्तर वैदिक काल समाज,
ये था कृषक। ऋग्वैदिक समाज, तो ये था चारागाह। और मध्यकाल, तो ये था जमींदारी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन होगा डी, 4 3 1 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे खूब पूछे जाते हैं पेपर में, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग से का नहीं है? कुल, वंश, कोश या फिर गोत्र। तो इसका सही आंसर है सी, कोश। कोश किससे संबंधित है? भंडार से। और कुल, वंश और गोत्र ये जो है ना आपके परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। तो इसका सही आंसर है डी, 16। संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या 40 मानी गई है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत तक 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। मनु ने कितना किया? तो 13 किया है। बाद की स्मृतियों में इसकी संख्या कितनी मिलती है? 16 मिलती है। ठीक है, जो यही सर्वमान्य है इसी को स्वीकारा जाता है, बाकी किसी को स्वीकारा नहीं जाता है। 16 को ही आज भी माना जाता है। तो मनु का 13 था, गौतम के अनुसार 40 था। ठीक है, और संस्कार क्या होता है? तो परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता से संबंधित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था आचार्य, अध्याय, उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो इसका आंसर है सी, उपाध्याय कहलाता था। आचार्य जो होता था गुरुकुल की स्थापना करता था और अपने शिष्यों को पढ़ाता था। उनसे कोई फीस उस नहीं लेता था जैसे कि आज लिया जाता है, किंतु शिष्यों के द्वारा जो गुरु दक्षिणा दिया जाता था, अगर मान लीजिए कोई शिष्य खुश होकर अपने गुरु को कुछ दे देता था तो वो उसे स्वीकार कर लेते थे। तो ये बनता भी है, ज़रूरी भी है। एक इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसे पूर्ति करने के लिए उसे कुछ धन की ज़रूरत तो पड़ेगी, कुछ अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस तरीके के जो गुरु थे वो पूजनीय थे, उनकी कल्पना आज के गुरुओं से नहीं की जा सकती है। वो सच के गुरु थे। आज के टाइम के गुरु नहीं हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो टीचर हैं, जो इंग्लिश में कहा गया है टीचर, वही है। टीचर में कुछ दम भी नहीं दिखता है, लेकिन गुरु शब्द में ना बहुत ज़्यादा दम है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंत। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को ना देखा हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। इसमें आपको मिलेंगे 150 से ज़्यादा के क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता आज आपने पढ़ा, ठीक है, जिसमें आपको मिले 125 क्वेश्चन। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं ये सारे वीडियो इम्पोर्टेंट हैं। और ये सबसे ख़ास बात ये है कि आप अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पढ़ने की यही कहीं ज़रूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल लगभग 0 संभावना छोड़ी है कि आपको कहीं से और क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्ज़ाम में। अगर यही क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं ना तो फिर आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स भी बना सकते हैं इन क्वेश्चनों का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अच्छाई बुराई बता सकते हैं मेरी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।